हाँ जी, नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में मॉडल पेपर हल कर रहे थे और मॉडल पेपर के तीसरा प्रश्न जो चल रहा था। देखिए, मॉडल पेपर हल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मॉडल पेपर से हमको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे आपके, और किस प्रश्नावली में से कितने नंबर का मार्क्स, कितने नंबर का जो प्रश्न है वो आने वाला है। 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, इस प्रकार। और ऑब्जेक्टिव आएगा या रिक्त स्थान वाला आएगा, ये भी आपको इस मॉडल पेपर से आपको आइडिया लगेगा। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपके 10वीं प्रश्नावली में से वरिष्ठ से संबंधित उससे है, प्रश्नावली नंबर 10 से। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं तो कोण POA पूछे आपसे। तो देखिए, एक वृत्त बनाना है आपको। और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। एडजस्ट होने है इसमें। एक स्पर्श रेखा ये मान लेते हैं अपने, और दूसरी यहाँ से बना देते हैं। दोनों के बीच में कोण कितना है? 80 डिग्री। और ये पॉइंट P है बार का, वृत्त के बार, और स्पर्श रेखा A और B पॉइंट पर। ये वृत्त का केंद्र है। इनको यहाँ से मिला देते हैं, केंद्र से A और B को। तो आपसे पूछा POA, PO, POA, तो O पॉइंट केंद्र हो जाएगा। एक बार के लिए आप देखिए, ये जो चतुर्भुज होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या से बनता है, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि इसके सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है। क्योंकि इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का, इधर भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। और इसको मिला दिया जाए अपने पीओ पीओ को हमने मिला दिया, तो ये जो दोनों त्रिभुज बनेंगे वो सर्वांग होंगे। देखते हैं। त्रिभुज, ऐसे तो सीधे सीधे आंसर पता ही लग गया होगा आपको कि देखो, इन दोनों का जोड़ 180 होगा तो 100 हो गया। ये ये कौन सा हो गया? ये इसको आधा आधा कर देगा। एक बार के लिए तो आप लिख लीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 100 डिग्री। कारण कारण ये ओ ए पी बी कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। इसमें 180 है, चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लिख लेते हैं। त्रिभुज ओ ए ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी। दोनों त्रिभुजों में देखिए, ओ ए बराबर होगी किसके? ओ बी के। कारण इसका, दोनों ही वर्त की क्या है? त्रिज्या। तो हम लिखेंगे ओ ए बराबर होगी ओ बी के, कारण त्रिज्या, त्रिज्या होगी। अब लिखना है पी ए बराबर है पी बी के। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये दोनों क्या होती है? बराबर होती है। अब ये हो गया। अब ओ ए किसके बराबर आएगा? ओ ए के। ओ ए बराबर होगा ओ ए के, सॉरी ओ पी के, ओ पी
ओपी दोनों में। ओपी उभयनिष्ठ है। ओपी बराबर होगी ओपी के उभयनिष्ठ भुजा। ओपी बराबर आएगी ओपी के कारण उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी। तो अब देखिए इसमें जो एंगल ओ पर बन रहा है इसमें ओ पर बन रहा है, तो इसमें ओ पर ये बन रहा है, इसमें ओ पर ये बना, दोनों कोण क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो हम लिख देंगे कोण एओपी बराबर होगा कोण बीओ पी के, और दोनों बराबर है। पूरा कोण कितना था 100 का, तो 100 का हो जाएगा आधा, 100 डिग्री का आधा कितना आएगा 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आपकी बुक से है, बुक में है शायद ए बी सी डी वाले पार्ट है उसमें मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दो क्वेश्चन एक साथ इसमें ऐड कर दिया ना, चलो दोनों कर लेंगे। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई बताइए। 9वां प्रश्न पहले, तो आप इस प्रश्न को पढ़ के बता सकते हो कौन सी प्रश्नावली में से है। तो आपकी लंबाई पूछी है और ये प्रश्न है आपका 11वीं प्रश्नावली में से। आर त्रिज्या दे रखी है, 21 सेमी, थीटा कोण दे रखा है, 60 डिग्री, चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या आएगा, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये इसका चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। 2 पाई आर, आर का मान कितना लिखना है, पाई का मान भी लिख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और थीटा का मान है 60/360, ये मान लिख दिया। साथ ये 21 और ये 6, 6 पर कट जाएगा, फिर ये 2 और 3 दोनों एक साथ होती है, 6 पूरा कट गया, तो कुल मिलाकर बचा 22। तो 22 सेमी चाप की लंबाई है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। चाप की लंबाई का क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। इसी के साथ आपको लिखना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कमेंट में। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसी प्रश्नावली में से है, तो ये आप कमेंट करोगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर इसका 10, इसमें मैं क्या दिया 5 सेमी, 5 सेमी त्रिज्या है इसकी, तो आर बराबर 5 सेमी वाले एक वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ भी लिया, इसका कोण कितना है 60 डिग्री है। थीटा कितना दे रखा है इसमें, थीटा है 60 डिग्री, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो कमेंट आप पहले करोगे, फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये दोनों वर्त वाले ही हैं, देखो पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल होता है, साथ में थीटा बटे 360 लग जाएगा। 2 पाई आर वर्त की वृद्धि होती है, साथ में थीटा बटे 360 लग जाएगा। अब पाई का मान 22/7, आर है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, और थीटा कितना है, थीटा 60 है, और बटे में 360, ये तो 6 पर वापिस वही कटेगा, और इसको काट देंगे 2 के पढ़ में 11 पर, और यहाँ आ जाएगा 2 के पढ़ में 3 पर। ऊपर बचा हमारे पास 11 गुणा 5 का वर्ग 25/7 गुणा 3 21। 11 का 25 से गुणा करेंगे तो 2 बटे में आ जाएगा 21 सेमी स्क्वायर। ये हो गया 10वां प्रश्न।
अब ये प्रश्न बताइए आप, आंकड़ों का पूछा है बहुलक, सॉरी आंकड़ों का बहुलक 7 है, बहुलक 7 दे रखा है, के का मान पूछा हमसे, किसका मान पूछा है, के का। बहुलक 7 है, अब देखिए 7 इसमें कितनी बार आया, 1 2 3 4, 7 1 2 3, कोई और संख्या इससे ज्यादा बार आई है क्या, 7 से ज्यादा बार, तो 6 1 2 3, 6 भी 3 बार है और 7 भी 3 बार है, दोनों बराबर आ गए, 7 भी 3 बार है, 6 भी 3 बार है। और प्रश्न में हमें दिया बहुलक 7 है, बहुलक क्या है, 7, तो इसको 7 बनाना है हमें, इसको क्या बनाना है 7, यानी कि 2 के तभी बहुलक 7 बनेगा, क्योंकि बहुलक सबसे ज्यादा बार आता है और 7 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। इसमें दोनों बराबर आ रहे हैं, 6 भी 3 बार आ रहा है, 7 भी 3 बार आ रहा है, इसका क्या बनना चाहिए 7, तो 2 के प्लस का एक इधर है तो माइनस का, तो 7 में से ये गया 6, 2 इधर आया भाग में, तो के का मान आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, के का मान होगा 3। ये इसका आंसर, के का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, देखो 7 बनेगा, 3 2 6 प्लस 1 7, तो बहुलक 7 तभी बनेगा ये, तो आंसर के का मान कितना आएगा 3। देखो डायरेक्ट बहुलक ना पूछ कर बहुलक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, जिसमें आपको एक चर वाली समीकरण भी हल करवा ली साथ में। ये हो गया इसका 11वां। और 12वां प्रश्न देखिए, निम्न बारंबारता आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य के लिए यहाँ पर आपको बनानी है संचयी बारंबारता, यानी कि CF, संचयी बारंबारता, CF की टेबल बनानी है। CF की टेबल कैसे बनाएंगे, ये 6 से हम लिख देंगे, ये कलर इसमें सूट करेगा नहीं, ये भी नहीं चल, फिर इसका इससे टोटल करके लिखेंगे, तो 6 + 20 + 6 26, फिर इसका टोटल करके लिखेंगे कितना आएगा, 44 54 आएगा, फिर 24 और जोड़ देंगे तो 4 4 8 5 2 7 78 हो जाएगा, 15 जोड़ दिया तो 83 93, 4 और जोड़ दिया तो 97, फिर 2 जोड़ दिया 99, फिर 1 और जोड़ दिया तो हो जाएगा पूरा 100। प्रकार आगे से आगे जोड़ते हैं, हम लिखते जाएंगे, तो सी ए बन जाएगी। अब ये हमारा लास्ट जो मान है वो n होगा, n हमें प्राप्त हुआ, n कितना प्राप्त हुआ 100, हमें इसमें ज्ञात करना होता है n/2, n/2 ज्ञात करना होगा, तो इनकी 100/2 कितना आ जाएगा 50। अब हमें बारंबार इसका माध्यक वर्ग चुनाव करने के लिए, माध्यक वर्ग के चुनाव के लिए देखना होगा कि 50 से ठीक बड़ी CF किसकी है, तो 50 से ठीक बड़ी 54 है, ये 50 से छोटी, 50 से छोटी, 50 से बड़ी कौन सी है 54, तो ये जो होगा वो माध्यक वर्ग होगा। इसमें वर्ग दिए ही नहीं, 20 25 28, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, प्रश्न देखना पड़ेगा ये भी, क्योंकि इसमें वर्ग होता है, या तो इस फॉर्मूले से करेंगे तब तो, नहीं तो माध्यक इसमें क्या आएगा, बीच की संख्या सीधी देख लेंगे, 20 6 25 20, यहाँ वर्ग होना चाहिए था, तो एक बार क्लिक कर लेते हैं इसमें। फिर एल निम्न से 28 ही ले लेंगे, बारंबार तो यही आ जाएगी, चल देखते हैं, एल बराबर 28 और एम एफ भी 28, सी एफ कितने लेंगे, सी एफ इससे ऊपर वाले की 26, और एच इसमें है नहीं, वर्ग डाल क्या लेंगे 0, तो इससे नहीं होगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा।
बिल्कुल मध्य की संख्या देखनी है हमें। प्रश्न में यह माध्य भी हो सकता है, ये भी हमने देखा नहीं है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है, माध्य की जगह माध्यक, ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा वापिस, जो मेन पेपर है, क्योंकि टाइप करते वक्त कई बार गलत हो सकता है इसमें। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी। बी में देखो सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे। अब ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। पेपर में आपके 3 पार्ट होंगे शायद, ए बी सी डी। सी में सारे पार्ट अथवा वाले होंगे, डी पार्ट में भी सारे प्रश्न अथवा वाले होंगे। ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का है प्रत्येक प्रश्न इसमें। इसमें प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ये द्विघात बहुपद दे रखा है और ये प्रश्न आपकी प्रश्नावली नंबर 2 से 2.2 का पहले में से मिल जाएगा आपको। बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10। ये बहुपद दे दिया, इसके शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने के बराबर ले लेंगे 0। अब ऐसी संख्या देखनी है जिसका जोड़ तो 7 है गुणा 10 है, तो 5 गुणा 2 10 और 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 7। घटाव भी 7 आ सकता है, जरूरी नहीं है जोड़ ही आए, घटाने पर भी 7 बना सकते हो आप, होना चाहिए। तो 5x प्लस 2x और प्लस में कितना आएगा 10, और x कॉमन आ जाएगा पहले पार्ट में इतने में से, x कॉमन आया तो यहाँ x 2 बार था, एक बार बस कॉमन आ जाएगा, एक पीछे बचेगा, x कॉमन आया पीछे क्या बचेगा 5। इस पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है देखो, 2 और 10 दोनों 2 के पड़े में आते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, बच गया x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 5 को 0 के बराबर कर दो, या x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दो, तो x का मान यहाँ से तो आ जाएगा -5 और x का मान यहाँ से आ जाएगा -2। ये आ गए आपने x के 2 मान। इन दोनों मानों को हम अल्फा और बीटा लेके, तो अल्फा बराबर -5 मान लिया, बीटा बराबर -2 मान लिया। शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, -5 प्लस -2, तो कितना हो जाएगा -7। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है फॉर्मूले से। तो यहाँ तो x² अपना a होगा, तो a का मान कितना है 1, b का 7 और c का 10। तो a का मान कितना लिया हमने, b है हमारे पास 7/1, -7 आ जाएगा सेव। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -5 गुणा -2, माइनस माइनस प्लस का 10 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा होता है किसके बराबर है? तो c/a के बराबर होता है। c कितना है 10 और a कितना है 1, 10/1 यानी कि 10। ये शून्यकों के संबंध की गुणांकों की जांच भी होगी और शून्यक भी ज्ञात कर ली। ये 2 नंबर का प्रश्न था। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।